तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईपीएल 2026 के मेले से पहले इस समय चल रहा है ट्रेड डील का मेला, जिसे देखो भाई वो ट्रेड डील की तैयारी में लगा है। जिस टीम को देखो दूसरी टीम से प्लेयर मांगने में लगा है, बदले में प्लेयर देने में लगा है। कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि भैया केकेआर ने अप्रोच करा है एसआरएच को 2 प्लेयर्स के लिए, 2 ट्रेड डील के लिए। ये ट्रेड डील किसी प्लेयर्स के बदले में नहीं है। केकेआर यहां पर बस एसआरएच से 2 प्लेयर्स चाहता है जिनको एसआरएच रिलीज भी करने को देख रहा है, और बदले में केकेआर उनको सीधे भाई कैश देने को तैयार है। ऑल कैश डील है। केकेआर को कोई प्लेयर यहां पे नहीं देना है, बस भाई उनको एसआरएच से 2 प्लेयर चाहिए और बदले में वो पैसा देने को तैयार हैं। पहले प्लेयर हैं नन अदर देन ईशान किशन। मैं बताना चाहूंगा कि ईशान किशन का जो पिछला सीजन रहा था आईपीएल 2025 में एसआरएच के लिए, वो कोई ना ही बहुत बवाल रहा था ना ही बहुत खराब रहा था। अगर नंबर्स की बात करें तो ईशान किशन ने आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 354 रन जड़े थे, 35 की लगभग एवरेज रही थी, 152 की स्ट्राइक रेट रही थी। अब ये जो नंबर्स हैं सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सच ये है कि ईशान किशन ने पिछले सीजन में 14 मैचों में ये जो 354 रन जड़े थे, इन 354 रनों में से लगभग 160-70 रन तो 2 ही मैच में आ गए थे, क्योंकि एक तो भाई उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था 106 नॉट आउट का, उसके अलावा मात्र एक ही अर्धशतक जड़ा था। लेकिन अगर हम इन 2 मैचेस को हटा दें तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में ईशान किशन ने एसआरएच को बहुत ही बुरे तरीके से डिसअपॉइंट करा था। जब जब जरूरत होती थी ईशान किशन की चलने की, वहां ईशान किशन आके हक देते थे। पूरे 11.25 करोड़ रुपए देकर ईशान किशन को एसआरएच ने खरीदा था, लेकिन यह पैसा एसआरएच को बिल्कुल ही वसूल नहीं हुआ। इसीलिए एसआरएच ने मन बना लिया था ईशान किशन को रिलीज करने का, और ईशान किशन को इस समय चाहती है केकेआर, क्योंकि केकेआर को लेके मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने को देख रहे हैं, जिन पे 23.75 करोड़ की बड़ी रकम खर्च करी थी। अय्यर के पीछे इस समय सबसे ज्यादा लगी है आरसीबी। तो ऐसे में जब केकेआर वाले अय्यर को जाने देना चाहते हैं तो बदले में एक ठीक ठाक या फिर कहें एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए ना, जिस पे भरोसा टिका सकें। तो इसीलिए केकेआर चाहती है ईशान किशन को, और इसके बदले केकेआर को एक विकेट कीपर भी मिल रहा है ईशान किशन के रूप में, क्योंकि पिछले सीजन में केकेआर के लिए जो विकेट कीपर्स थे, चाहे डिकॉक हो चाहे गुरबाज हो, इन दोनों ने भी बहुत ही बुरा हगा था। एक आध पारी खेल दी थी लेकिन पूरे सीजन में फ्लॉप रहे थे, और इनको मजबूरी में विकेट कीपिंग के लिए खिलाना पड़ रहा था, जबकि एज अ बैट्समैन ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थे। तो यही रीजन है कि केकेआर जो है एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती है। वो ईशान किशन को लेके एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी लेना चाहती है, जिससे वो शायद ओपनिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन साथ में एक विकेट कीपर मिल जाएगा। इससे अच्छी बात केकेआर के लिए और क्या हो सकती है। भाई विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश में ही केकेआर वाले संजू सैमसन के पीछे भी पड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीएसके संजू सैमसन को लेने में केकेआर से आगे है। इस अपडेट को लेके भी मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर संजू सैमसन और सीएसके की डील का क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जहां हम केकेआर एसआरएच डील की बात कर रहे हैं, तो भाई ईशान किशन के अलावा केकेआर जिस दूसरे प्लेयर के पीछे पड़ी है वो हैं नन अदर देन मोहम्मद शामी। जी हां, मोहम्मद शामी को भी पिछले सीजन में एसआरएच ने पूरे 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन हम सबको पता है कि मोहम्मद शामी का पिछला सीजन कितना ज्यादा वाहियात रहा था। 9 मैचों में 30 ओवर डाले थे, 30 ओवर में 337 रन खर्च किए थे, और 9 मैचों में मात्र 6 विकेट ले पाए थे। बॉलिंग एवरेज बहुत ही खराब रही थी 56.17 की, यानी 56 रन देने के बाद मोहम्मद शामी 1 विकेट ले रहे थे, और इकोनॉमी भी बहुत ही वाहियात रही थी 11.23 की। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि क्यों एसआरएच आखिर छुटकारा पाना चाहती है ईशान किशन और मोहम्मद शामी से। लेकिन भैया केकेआर कह रही है कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो बदले में हमसे ठीक ठाक पैसा ले लीजिए और हमको ईशान किशन और मोहम्मद शामी दे दीजिए। क्या आप लोग को लगता है कि केकेआर को यह डील करनी चाहिए? क्या ईशान किशन और मोहम्मद शामी के लिए उनको जाना चाहिए? जो भी आपका सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर, अब इस केकेआर और एसआरएच की डील से आगे बढ़ते हुए चलते हैं संजू सैमसन और सीएसके की डील पे। हम काफी वक्त से बात कर रहे हैं कि भैया सीएसके वाले बहुत ही शिद्दत से यहां पर संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, ताकि एक फ्यूचर विकेट कीपर मिल सके, आने वाले वक्त में एक अच्छा लीडर मिल सके, और संजू सैमसन के आने से एक ठीक ठाक फैन फॉलोइंग भी आएगी। ये तीनों ही चीजें इस समय चेन्नई चाहती है, इसीलिए हर कीमत पे वो संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल भी करना चाहती है। अब यहां पर अपडेट ये है, कहा जा रहा है कि संजू सैमसन की जो ट्रेड है वो लगभग कंफर्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और यह भी कहा जा रहा है कि चेन्नई वाले संजू सैमसन के बदले में अश्विन और शिवम दुबे दोनों को भाई देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां, ऐसा सुनने में आया था कि सीएसके वाले शायद शिवम दुबे को नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि मात्र एक प्लेयर के बदले, मात्र संजू सैमसन के बदले वो राजस्थान को अश्विन भी देने को तैयार हैं और शिवम दुबे भी देने को तैयार हैं। हालांकि कल के दिन एक अपडेट यह भी सामने आती है कि राजस्थान वाले यहां पर एक और ऑफर सीएसके को कर रहे थे। वो संजू सैमसन देने के बदले
में चेन्नई से रविंद्र जडेजा चाहते थे, लेकिन चेन्नई ने साफ मना कर दिया कि भाई जिसे लेना है ले लो, लेकिन जडेजा हम नहीं देंगे। मैं बता दूं कि जडेजा को चेन्नई ने 18 करोड़ में रिटेन किया था। 18 करोड़ में ही राजस्थान ने संजू सैमसन को भी रिटेन करा था, तो ये एक इक्वल डील हो सकती थी। लेकिन भैया चेन्नई ने कहा संजू सैमसन नहीं देना है, मत दो, लेकिन जडेजा तो हम बिल्कुल नहीं देने वाले। कुछ चेन्नई फैंस को शायद यहां पर लग सकता है कि यार जडेजा अब थोड़े से उम्र दराज हो गए हैं, उतना टी20 में चेन्नई के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, इंडिया के लिए भी टी20 से रिटायर हो चुके हैं, तो कहीं चेन्नई ने एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है रविंद्र जडेजा को राजस्थान को ना देके, क्योंकि जडेजा के बदले में संजू सैमसन मिल जाते, ये भी एक अच्छी डील होती। पर भाई देखो, हर बात यहां पर डील की नहीं होती है, हर बार यहां पर फायदा नहीं देखा जाता है, थोड़ा सा भरोसा टिकाना जरूरी होता है। खुद सोचो, अगर चेन्नई वाले जडेजा को छोड़ देते, अपने इतने पुराने प्लेयर को छोड़ देते, अपने इतने पुराने साथी को छोड़ देते, तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स पे लालछन लगते, उसी तरीके के लालछन जो कभी रैना को छोड़ने पे लगे थे। लेकिन रैना के केस में फिर भी चलो ये था कि रैना का फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया था, और मेगा ऑक्शन में चेन्नई के अलावा भी किसी भी प्लेयर ने रैना को नहीं खरीदा था। तो सिर्फ इससे पता चल रहा था कि अगर चेन्नई रैना को खरीद भी लेती ना तब उस मेगा ऑक्शन में, तो सिर्फ पुराने रिश्ते के बदले में खरीदती, वरना रैना का वैसा भौकाल तब नहीं रहा था जैसा कि एक वक्त पे हुआ करता था। अगर भौकाल थोड़ा सा भी होता तो चलो चेन्नई ने नहीं खरीदा था, बाकी जो टीमें थी वो तो खरीद सकती थी ना, लेकिन किसी ने भी रैना को नहीं खरीदा, किसी को भी रैना पे भरोसा नहीं था, तो उस वक्त पे लालचन लगे थे। लेकिन कुछ वक्त बाद बातें जो थी थोड़ी सी दब गई थी। पर अगर अभी चेन्नई जडेजा को जाने देती तो लोग तो सुनाते रहते और सुनाते ही रहते। अब चेन्नई ने यह सोच के जडेजा को नहीं जाने दिया, या फिर चेन्नई को सच में लगता है कि जडेजा आज भी उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट है, ये तो चेन्नई वाले जानते होंगे। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो जडेजा का आईपीएल 2025 कोई बहुत बेकार नहीं रहा था। मैं याद दिला दूं कि बैटिंग में 14 मैचों में 301 रन जड़े थे, 33 की बैटिंग एवरेज रही थी, 135 की स्ट्राइक रेट रही थी। वहीं बॉलिंग की बात करें, 14 मैचों में 10 विकेट लिए थे, 8.56 की इकोनॉमी से। तो फिलहाल आप इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि 90% चांसेस हैं कि आईपीएल 2026 में शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन आपको चेन्नई के लिए खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ये दोनों ही प्लेयर्स आपको राजस्थान में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, और 90% आप ये भी मान सकते हैं कि संजू सैमसन आपको आईपीएल 2026 में चेन्नई की जर्सी में भी दिख सकते हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के 17 वर्षीय प्लेयर आयुष मात्रे का जन्मदिन था, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने उनके साथ एक फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पे शेयर करी, एक स्टोरी डाली, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे लेजेंड। जी हां, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष मात्रे के लिए लेजेंड शब्द यूज कर रखा है। भाई 18 साल में बंदे को लेजेंड बोल दिया है। अब देखो यहां पर ट्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस लेवल पे खेल रहे हैं सब लोग भाई 16, 17, 18, 19 साल के हैं, तो ऐसे में एक 14, 15 साल के लड़के के लिए एक 18 साल का लड़का लेजेंड हो सकता है। और भाई हमको भूलना नहीं चाहिए जिस तरीके से आयुष मात्रे ने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए परफॉर्मेंस दी थी, कसम से बवाल मचा दिया था, तो उसी तरीके से वो अंडर 19 लेवल पे भी बहुत ही कमाल की पारियां खेलते हैं, तो वैभव के लिए शायद वो लेजेंड हो सकते हैं। खैर आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई जहां मैंने तुमको बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स वाले तैयार हो गए हैं अश्विन और दुबे को देने के लिए बदले में संजू सैमसन के, लेकिन भाई दुबे इस बात से बहुत निराश नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुबे को शायद ये बात कन्वे नहीं करी गई है, या फिर ये जो डील है बहुत ज्यादा अभी ऑफिशियल तरीके से कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि हाल ही में दुबे की थी वेडिंग एनिवर्सरी, और क्या देखने को मिलता है कि अपने इंस्टा अकाउंट पे वो एक पोस्ट डालते हैं जहां वो मस्त भाई तफरी काटते हुए दिख रहे हैं अपनी बीवी के साथ। अब इस पोस्ट से हम ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं दुबे खुश हैं या दुखी हैं। अब देखो भाई पैसा मिल रहा होगा राजस्थान में, लग रहा होगा कि भाई चेन्नई के लिए मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, और चेन्नई को लग रहा होगा कि संजू सैमसन ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि भाई देखो अश्विन को जाने देने में चेन्नई को बहुत दुख नहीं होगा, क्योंकि अश्विन ने तो आईपीएल 2025 में बहुत ही बुरा हगा था। हाँ, दुबे वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर रहे थे रन्स के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में, लेकिन शायद उनको लग सकता है कि संजू सैमसन भविष्य में उनके ज्यादा काम आएंगे। दुबे के साथ देखो पिछले सीजन में ना नाइंसाफी ये भी रही थी कि उनकी जो बैटिंग पोजीशन है काफी नीचे कर दी गई थी, वो अपना नेचुरल गेम खेल नहीं पा रहे थे, जो कि वो उनसे पहले के सीजन्स में खेलते थे, जहां वो आते थे
और चौके छक्कों की बरसात करते थे, बिल्कुल उनको फ्रीडम रहता था। लेकिन आईपीएल 2025 में मोस्ट ऑफ द मैचेस में जब उनकी बैटिंग आती थी तो भाई इतना बुरा डाउनफॉल हो चुका था कि 20-30 बॉलें तो उनको निकालनी पड़ती थी। तो उस बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस का आकलन हमको नहीं करना चाहिए। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग ऑनेस्टली इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या चेन्नई सुपर किंग्स को बदले में अश्विन और दुबे दे देना चाहिए अगर उनको सच में संजू सैमसन मिल रहा है? जो भी आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।